चलो आ जाओ, अब यहाँ ध्यान दो। हमने स्ट्रेट लाइन खत्म कर दिए, अब क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब पढ़ने वाले हैं सर्कल। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कल। ठीक है, देखो सर्कल का इक्वेशन लिखना एकदम आसान। सर्कल का इक्वेशन लिखना एकदम क्या है? आसान है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखते हैं। ये हमारा क्या है? सर्कल है। ये हमारा क्या है? सर्कल है। ये जो अंदर वाला पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट को तुम सेंटर कहते हो, इसको तुम h, k मान लो। क्या मान लो? h, k। और ये बाहर जो पॉइंट है, कहीं भी x, y मान लो। कहीं भी क्या मान लो? कोई भी पॉइंट x, y मान लो। ठीक है, इतना भी समझ में आया? ठीक, अब इसका इक्वेशन लिख दो। किसका? r वाला। कौन वाला इक्वेशन लिख दो? r वाला। जैसे डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते तो वो क्या कर दो? लिख दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे बताओ? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? आर स्क्वायर। और यही तुम्हारा इक्वेशन है किसका? सर्कल का। यही इक्वेशन किसका है? सर्कल का क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, भारी है क्या? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2y k, सॉरी माइनस 2y k। ठीक है, और इक्वल टू में क्या? आर स्क्वायर। इक्वल टू में क्या? आर स्क्वायर। तो जो हमारा काम का चीज है उसको अलग निकाल ले। तो हमारे काम का चीज क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या है? वाई स्क्वायर। ठीक है, और क्या है? 2hx। तो माइनस 2hx, और क्या है? माइनस 2y k। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसके जगह हम सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2gx। hx y के है, अच्छा h के लिए हो ना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, अगर यही वाला पॉइंट जो ये h और k है, अगर ये 0 रहता, क्या रहता? 0,0। अगर ओरिजिन हो जाता, क्या हो जाता? ओरिजिन हो जाता। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 0,0। तो जहां जहां h और g है, ये सब क्या हो जाता? 0 हो जाता। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये चीज समझ में आया कि नहीं है? अगर ओरिजिन पे होता तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाता? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला है? तो सर्कल का इक्वेशन कोई भारी चीज तो नहीं है। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वही हमारा क्या है? सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं ना? चलो ठीक, अगला देखो। ये एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। तो ये तरीका कब इस्तेमाल करेंगे? जब इसका सेंटर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? सेंटर दिया रहेगा। और कोई भी पॉइंट हमको अगर सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, तब हम इक्वेशन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? क्या क्या गिवन होना चाहिए? सेंटर गिवन होना चाहिए और रेडियस क्या होना चाहिए? गिवन होना चाहिए, तब हम ये क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसके लिए है। दूसरा, अगर ये हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या है? सर्कल है। ठीक है, और हमारा डायमीटर का इंड पॉइंट दिया हुआ है। डायमीटर का क्या दिया हुआ है? इंड पॉइंट। मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया हुआ है, और हमको क्या लिखना है? इसका इक्वेशन लिखना है। इसका क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग 10वां में पढ़े होगे कि अगर हम इसको मिलाते हैं और ये अगर इसके सरकमफ्रेंस पे टच करता है, तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है ना। जब ये हमारा डायमीटर है और इस पर से अगर हम इसके सरकमफ्रेंस को क्या करें? टच करें, कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। क्यों बनाएगा? क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री है? 180। तो 180 का क्या बनाता है? आधा बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? तो ये कितना बनाएगा?
90। कितना बनाएगा? 90। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, बस अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेना है x, y। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या ले लेना है, x, y। ये वाला पॉइंट कोई पॉइंट मान लो x1, y1 हो गया। ठीक है, और ये वाला कोई पॉइंट मान लो x2, y2 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या लिख देना है, इक्वेशन। जो इसका इक्वेशन होगा वही क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से इक्वेशन का बात कर रहे हैं, इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, चलो, तो अगर हमको यहाँ से एपी का, अगर ये पॉइंट पी है, तो अगर हमको एपी का स्लोप लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ, एपी का स्लोप लिखना हुआ, तो एपी का स्लोप कितना हो जाएगा बताओ, एपी का स्लोप कितना होगा, y माइनस y1 बटा x माइनस x1। और बीपी का स्लोप कितना होगा, y माइनस y2 बटा x माइनस x2। और ये दोनों स्लोप आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वैल्यू कितना होगा, -1। वैल्यू कितना होगा, -1। ठीक है, तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, -1। तो y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इंटू में कर देंगे y माइनस y2 बटा x माइनस x2, और बराबर में क्या, -1 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ठीक है, और अगर इसको इधर भेज दे तो ये यहाँ पे माइनस से प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -y2 -y1 इंटू वाई होगा, और यहाँ भी y होगा। ठीक है, और एक और होगा माइनस माइनस प्लस y1 y2। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस एक्स इंटू x2 और माइनस एक्स इंटू x1 और माइनस माइनस प्लस x1 x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब अलग छाट लो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जिसमें एक्स है एक साथ है उसको अलग निकालो, यही है ना, जिसमें एक्स क्या है एक साथ है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और क्या होगा बताओ, x1 प्लस x2 इंटू एक्स। ठीक है, और फिर जैसे y आ गया है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अब क्या होगा, y1 प्लस y2 इंटू वाई। ठीक है, और जो बचा बचा उसको अलग लिख लो, तो क्या क्या बचा हमारे पास, तो y1 y2 प्लस x1 x2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो सेम इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 2h है उसके जगह पे यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2 है, ये चीज समझ में आया। और वहां पे जो 2y है 2k है उसके जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस में y1 प्लस y2, और यहाँ पे क्या है, h स्क्वायर k स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे है y1 इंटू y2 प्लस x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन लगभग क्या है, सिमिलर है, दोनों इक्वेशन क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो अगर हमको सब चीज दिया रहेगा तो हमारा इक्वेशन यहीं पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नहीं तो समझ में आया, तो कौन आसान रखना है, ये याद रखना क्या है, आसान है। समझ में आ रहा है, कौन याद रखना आसान है, ये लाइन याद रखना आसान है। यहाँ पे कौन सा लाइन याद रखोगे, तो यहाँ पे ये वाला लाइन क्या रखोगे, याद रखोगे, फिर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जब ओरिजिन दिया रहे तो ये वाला लाइन क्या रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, और हम तो कहेंगे सब केस में कौन सा लाइन याद रखो, ये वाला ये लाइन याद रखो, यहाँ ओरिजिन दिया हो तो सीधे यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या पुट करो, 0 पुट करो। ठीक है, ये वाला लाइन तुमको हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये स्लोप है और ये भी क्या है, स्लोप है। तो y माइनस y1 x माइनस x1 y माइनस y2 x माइनस x2 इक्वल टू क्या, -1। ठीक है, वहां पे तुमको ये दोनों पॉइंट क्या क्या रहेगा, गिवन रहेगा, तो तुम आराम से आंसर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है,
इसी का दूसरा पार्ट समझो। अगर ये दोनों पॉइंट गिवन है, अगर ये दोनों पॉइंट गिवन है तो इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बटा x2 माइनस, बोले जा सॉरी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का रूट, ये ए बी का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट O है तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, AO, ठीक है, तो AO जो होगा क्या होगा, AB बाई 2, तो तुम्हारा R निकल गया, क्या निकल गया, R, ये बराबर किसके है, R के। अब कोई भी पॉइंट से तुम क्या कर दो, निकाल दो, तो उसमें क्या होगा, इसका मिड पॉइंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, इसका मिड पॉइंट निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा, तो फिर बड़का हो जाएगा, तो छोटका करने के लिए ये वाला तरीका है, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये 3 गो थ्योरम है जिससे हम सर्कल का क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, तुम लोग भी देखो, ठीक है। ध्यान से समझो। पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका है कि हम एक सर्कल है, इसका हमको सेंटर पता होता है h के, और कोई अलग पॉइंट हमको x, y ले लिए, ये हमारा p है और ये हमारा o है, ठीक है। और ये वाला हमको रेडियस पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, रेडियस। तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पहला थ्योरम है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा में अगर ये ओरिजिन हो जाए, क्या हो जाए, ओरिजिन, तो यहाँ से x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या, तीसरा तरीका क्या है, जहां पे हमको ये दिया रहे, डायगोनल दिया रहे, क्या दिया रहे, डायगोनल, ये x1 कॉमा y1 हो जाए और ये x2 कॉमा y2 हो जाए। तो इस पॉइंट से अगर सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, तो x माइनस x1 सॉरी y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इंटू में y माइनस y2 बटा x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ये हमारा कौन सा तरीका है, तीसरा तरीका। कौन सा तरीका है, तीसरा तरीका, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, ठीक। तो चलो ये क्वेश्चन बना के बताओ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 3 माइनस 2 एंड रेडियस 5, जिसका जो सेंटर है, जो हमारा सेंटर है ये 3 माइनस 2 पे है और रेडियस हमारा 5 यूनिट है। रेडियस कितना यूनिट है, 5 यूनिट, ठीक है। तो निकाल के बता दो। चलो ध्यान दो यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे वो पॉइंट ले लेंगे x, y, और क्या लिखेंगे बताओ, बोलो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस में 2 है तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू के कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस 4y, ठीक है, और इज इक्वल टू में 25, मतलब कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y, और यहाँ देखो 9 है और यहाँ 4 है, तो 9 4 कितना होता है 13, तो 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 12 इज इक्वल टू 0। आसान है, ठीक है। चलो इसी आसान क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बना के बता दो तुम लोग। ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर है तुमको 2 माइनस 1 पे, ठीक है, और एक पॉइंट है P जो कि है 3 6। अब इसका तुमको क्या निकालना है, इक्वेशन लिखना है, सर्कल का इक्वेशन लिख। देखो अब यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, रेडियस नहीं दिया है, मतलब कि तुमको यहाँ से क्या फाइंड कर लेना है, रेडियस, और रेडियस फाइंड करके अब पिछला वाला काम कर देना है जल्दी।
समझ गए, 3 में से 2 घटा हट, अब समझ गया, अब समझ सीबीएसई में पढ़ के बाप मदारी का पैसा बर्बाद किए तुम, और कुछ नहीं किए। चलो हम इसका पहले क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या होगा बताओ, 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर। तो 6 -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 7 - 7 = 49, और ये 3 में से 2 गया 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हमको पता है तो क्या लिखेंगे बताओ, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 50। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4x या माइनस 4x पहले लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, और प्लस में 2y। ठीक, और कितना बचा, 4 और 1 कितना होता है, 5। तो यहाँ पे -45 इक्वल टू 0 आ गया आंसर। हाँ, बैल कहीं के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है, एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो कि 2,4 से पास कर रहा है। एक पॉइंट है 2,4, उससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। पास करने का मतलब है ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है कितना है, 2,4। ठीक है, एक क्या लिखना है, एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो 2,4 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, और उसके बाद उसका जो सेंटर है ये दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, x - y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y इक्वल टू -7। ठीक है, इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो इस दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो इसका सेंटर मिल जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा, और उसके बाद जब ये वाला बन जाएगा तो इसके तरीका से ये वाला क्वेश्चन। ठीक, चलो ध्यान दो, ये सर्कल हो गया, तो हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hx प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ठीक, यहाँ पे जो हमारा सेंटर होगा, जो ये सर्कल है इसका जो सेंटर होगा कहाँ पे होगा, तो -g, -h पे होगा। ठीक है, जो वो वाला फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पे माइनस आता था कि नहीं आता था, आता था ना, यहाँ भी माइनस आता था। ठीक है, और यहाँ पे r आता था ना, r के साथ क्या क्या आता था, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब कि जो हमारा r का वैल्यू होगा, ये हमारा किसका वैल्यू है, सेंटर का। ये किसका वैल्यू है, सेंटर का, यानी कि सेंटर जिस कोऑर्डिनेट पे होगा उसका वैल्यू। ठीक है, और जो हमारा r का वैल्यू होगा वो होगा √जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा, c होगा, माइनस में क्या होगा, c होगा। ठीक है, विश्वास नहीं है तो एक काम करो, ये तुम्हारा g है और ये क्या है, h है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, r। तो कोई किसी पॉइंट से तुम इसको क्या कर दो, लिख के देखो, तो लिखोगे तो क्या लिखोगे, x - g का होल स्क्वायर प्लस y - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2gh, बोले जा 2hy। ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर को अलग करो, वाई स्क्वायर को अलग करो। ठीक है, उसके बाद -2gx लिखो, उसके बाद -2hy लिखो, और जी स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर को क्या कर दो, अलग कर दो। तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब देखो, तो यहाँ पे x के जगह पे x है, y के जगह पे y है, 2gx के जगह पे क्या आता है, -2gx। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये -g होगा, क्या होगा, -g, और h के जगह पे -h होगा। ठीक है, यहाँ पे हम h लिखे हुए हैं ना, अगर इसी को यहाँ पे माइनस माइनस कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक है, जी स्क्वायर एच स्क्वायर और
सी। आर का वैल्यू कितना होगा, जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस सी। तो कंफ्यूज होने का जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे सी के जगह पे इतना लिखा हुआ है, सी के जगह पे कितना लिखा हुआ है, इतना क्या किया गया हुआ है, लिखा गया हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो ये इस इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा, तो तुमको इक्वेशन लिखा होगा, बोलेगा इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ, सेंटर और रेडियस क्या करके बताओ, फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो जैसे कि एगो इक्वेशन है, देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सर्कल, इस सर्कल का सेंटर कितना पे होगा और रेडियस कितना होगा, बता दो जल्दी से। यहाँ पे ध्यान दो, 2gx है, तो यहाँ भी 2 अलग ही रख लेना पहले। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुने 3x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इस वाले में हमको क्या पता है कि 2 से क्या किया गया हुआ है, गुना किया गया है, मतलब यहाँ पे -3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, -3, और -3 और माइनस जी होगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और एच के जगह पे 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2, तो प्लस में है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 3 कॉमा -2 जो है हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। और रेडियस के लिए तो हमको क्या, जी स्क्वायर, तो 3 × 9 प्लस 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 9 4 13 और 6 39, रूट अंडर 49, रूट अंडर 49 हमारा रेडियस हो जाएगा और सेंटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो क्वेश्चन बनाओगे। बनाना तो पड़े करे, कैसे नहीं बनाओगे। क्वेश्चन कैसे नहीं बनाओगे, ठीक है। दो गो सर्कल है, दो क्या है, सर्कल है। एक सर्कल ये है, कर आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इतना एंड द कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल इतना। ठीक, तो एक सर्कल का तुमको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, जो कि ये जो सर्कल है इसके सेंटर से क्या करेगा, पास करेगा, इसके सेंटर से क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, तो पहले इस सर्कल का इक्वेशन लिखो, जिसके सेंटर से पास हो रहा है वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो कि इसके सेंटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कि जो ये सर्कल है ये कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर क्या हो, सेम हो, सेंटर क्या हो, सेम हो। किस सर्कल से, तो उस सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं यहीं पे इसका सेंटर मान लेते हैं, और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये जो इसका इक्वेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख दे, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और समझ लो। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है जिसके सेंटर से एक सर्कल क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो इस सर्कल का तुमको इक्वेशन लिखना है जिसका सेंटर जो है यहाँ पे, यानी कि जो सर्कल है उसके सेंटर पे। समझ में आया, आसान कर दिया तुम्हारे लिए। तो इस वाले इक्वेशन से इसका सेंटर निकाल लो और इस वाले इक्वेशन से इसका सेंटर निकाल लो। ठीक है, तो जो भी इसका सेंटर आएगा वो आएगा x1 y1, और इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा मान लो x2 y2। ठीक है, अब ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट क्या है, पता है, तो इस पॉइंट से इसका क्या निकाल लो, r निकाल लो, और जैसे रेडियस निकल गया तो अब सेंटर तुमको पता है, तो कोई भी पॉइंट x क्या ले लो इस पे y, और यहाँ से इक्वेशन लिख दो। समझ में आया, चलो जल्दी कर दो।
कंप्लीट मिला।